नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल। तो बाजार में आज आपको सपोर्ट के नीचे कारोबार दिख रहा है, यानी 17,750 जो एक सपोर्ट था वहां से लगभग 100 पॉइंट्स अब नीचे कारोबार कर रहे हैं। इसका क्या मायने है, यानी क्या नीचे की रेंज खुल चुकी है? अभी फिलहाल आप सुबह से इन लेवल्स के पास बाजार को देख रहे हैं। सेलिंग प्रेशर आपको सुबह से ही हावी दिखा। आप सपोर्ट के पास एग्जैक्टली 17,750 के पास खुले और उसके बाद से आपको डाउनवर्ड प्रेशर ही दिखा है बाजार पर। बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। बैंक निफ्टी में लगातार चौथा पांचवा दिन है जब आप गिरावट देख रहे हैं। 550 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ है। 40,000 के पास आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। एक बार क्विकली चलिए सभी सेक्टर्स कैसा परफॉर्म करें, बड़ी बातें देख लेते हैं इस वक्त कि कहाँ से बड़ा दबाव आ रहा है, किन स्पेसेस से, किन सेक्टर्स से आपको बड़ा प्रेशर फील हो रहा है। तो जो बड़ी गिरावट आपको दिख रही है वो बैंक से लगातार है। पीएसयू बैंक है, चौथे दिन की आज गिरावट आप देख रहे हैं और सबसे वीक आपको बैंक्स दिख रहे हैं। आप 17,650 निफ्टी पर देख रहे हैं, 17,750 यानी सपोर्ट से लगभग 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स इस वक्त नीचे। 550 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर दिखाई दे रही है और इनफैक्ट डिफेंसिव बाजार सुबह से एक मोड दिखा रहा था अपना। फार्मा एफएमसीजी प्लेस की तरफ टिल्टेड था। तो आप अभी फिलहाल अगर आप सेक्टर के लिहाज से बात करें तो सिर्फ फार्मा स्पेस है जो इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो ड्रैगर्स हैं वो आपके लिए बैंक्स और इस वक्त मेटल भी हो चुके हैं। तो ये तो आपके लिए बड़ी बातें हुई, लेकिन इस सब के बीच में आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए? हालांकि इंडिया विक्स थोड़ा स्पाइक्ड हुआ है, 7% की तेजी 15 के ऊपर, 15 के पास आपको इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या आपके लिए क्लियर शॉर्ट साइड के ट्रेड्स दिखेंगे, इसे आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले कल हमने जब प्रशांत सावंत जो हमारे साथ शो में थे उनके साथ जो कॉल्स उन्होंने इनिशिएट की थी हमारे व्यूअर्स के लिए, उसकी एक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक बार रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं कि कल जो उन्होंने कॉल्स दी उसकी परफॉर्मेंस इस वक्त कैसी चल रही है। चलिए, तो प्रशांत सावंत ने आपको क्लियरली टीसीएस की भी 3500 की पुट यहाँ बाई करवाई थी। 20% का रिटर्न। आईटी तो वीक था और टीसीएस से अच्छा रिटर्न मिला। उन्होंने हालांकि उन्हें निफ्टी उस वक्त जब 17,850 के आसपास था, लग रहा था पुल बैक दे देगा शायद, तो उन्हें क्लियरली ये बात बोली थी कि आप थोड़ा इंडेक्स से दूर रहे हैं इस वक्त। और इनफैक्ट आईटी पर वो शॉर्ट आज से नहीं, सोमवार सुबह मॉर्निंग में हम जब बात कर रहे थे या मंगलवार सुबह बात कर रहे थे तभी से वो बात कर रहे थे। तो ओवरऑल उनके इस रिपोर्ट कार्ड में आपको अच्छे खासे रिटर्न मिले। उन्होंने कई सारे स्टॉक्स को यहाँ सेल करने की रिटर्न दी थी और इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल को सेल करने की सलाह थी, निफ्टी बैंक को सेल करने की सलाह थी, मैरिको को क्योंकि थोड़ी सी डिफेंसिव बेट थी तो उसे प्लस करने के लिए। तो एवरेज आपको 1.5% का रिटर्न मिल रहा है और टीसीएस के पुट में तो आपको 20% का रिटर्न भी मिला है। ये तो रही कल की है रिपोर्ट कार्ड। अब आज के लिए क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या ट्रिगर्स होने चाहिए और क्या यहाँ से क्लियरली शॉर्ट साइड के ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए, कितना फेवरेबल होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से यहाँ शॉर्ट करना। जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा हमारे साथ हैं। आइए उनसे पहले एक इंडेक्स पर व्यू लेते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। क्या जब सपोर्ट के पास कितने 3 हफ्ते से हम देख रहे थे 17,800 के पास सपोर्ट से बार बार पुल बैक लेके ऊपर आ जाता था इंडेक्स, और ट्रेडर्स के लिए यही बात थी कि बेयर्स भी कमा रहे थे और बुल्स भी कमा रहे थे। लेकिन अब जब सपोर्ट टूट गया है, 17,750 का जो सपोर्ट जोन टूट गया है, तो क्या यहाँ से क्लियरली शॉर्ट के ट्रेड बनते हैं? हम 17,500 की तरफ नीचे फिसल रहे हैं। जी नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, लगातार कई हफ्तों से मार्केट रेंज बाउंड था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कहीं तो ब्रेकआउट आए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। फाइनली ब्रेकडाउन देखने को मिला है यूएस मार्केट्स में, खास करके डाउ जोन्स का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 3 वीक से लगातार डोजी कैंडल्स वहां पर बन रहे थे और फाइनली एक ब्रेकडाउन हमने कल के सेशन में वहां पर आता हुआ देखा। सिमिलर ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अब जो ब्रेकडाउन 17,800 के नीचे निफ्टी में फाइनली हमें देखने को मिला है, तो क्लियरली यहाँ पर शॉर्ट्स का जो एक तरह से बेस का जो बन रहा है वो पूरा भारी है। और मेरे हिसाब से जो मेजर निफ्टी का सपोर्ट है वो 17,500 पे आ रहा है, तो तकरीबन 150 पॉइंट की मंदी निफ्टी में यहाँ से और देखने को मिल सकती है। 17,500 पे मुझे लगता है कि एक बार के लिए मार्केट थमेगा, सपोर्ट लेगा और उम्मीद है कि वहां से एक रिवर्सल भी बन सकता है। देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है, इनफैक्ट वीकनेस में लीड किया है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट हमारे पास में आ रहा है जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अर्ली फरवरी में हमने देखा था कि यहाँ से 2-3 बार अटेम्प्ट करके क्लोजिंग नहीं दी थी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे और हमने रिकवरी देखी थी बैंक निफ्टी के अंदर फाइनली आते हुए, और अब हम लगातार चौथी बार ये एवरेज को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से 40,000 का लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी के अंदर बनेगा, जिसमें 41,000 41,200 तक की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। लेकिन फिलहाल वो दूर है। फिलहाल तो हम फॉलिंग
फॉलिंग नाइफ की तरह जब तक एक आधा सेशन यहाँ पर बैंक निफ्टी संभलता नहीं है, प्रीएम्प्टिव ट्रेड यहाँ पर ना ले। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है 17,500 तक की मंदी यहाँ पर हमें आने वाले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ी है और इनफैक्ट एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पर खुश हूँ कि एक डायरेक्शन मार्केट पकड़ के चल रहा है, रादर देन जो चॉपी नेचर था। और देखिए चॉपी नेचर में ज्यादा नुकसान होता है क्लाइंट्स का, बिकॉज आप तेजी करते हैं मार्केट गिर जाता है, मंदी करते हैं मार्केट बढ़ जाता है, मार्केट इवेंचुअली कहीं जाता नहीं है। तो काफी सारे ट्रेडर्स गलत प्रूव होते हैं। लेकिन डायरेक्शनल मूव में मेरे हिसाब से यहाँ पर एटलीस्ट ट्रेडर्स खुश रहेंगे कि एटलीस्ट एक डायरेक्शन है पकड़ने को और वहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो दोनों इंडाइसेस में ये हमारा संक्षेप में व्यू है कि निफ्टी में 150 पॉइंट की मंदी और आ सकती है। बैंक निफ्टी में 40,000 का क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पर तो दिक्कतें वहां पर बढ़ती हुई दिखेगी, अदरवाइज एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है। एब्सोल्युटली राहुल, आपने सही कहा। एक्चुअली दोनों साइड के ट्रेड्स में कमा तो पा रहे थे कुछ ट्रेडर्स, लेकिन बहुत छोटी छोटी मूव्स के लिए और रिस्क होने का यानी पैसा गंवाए जाने का ज़्यादा डर भी था। आप कम से कम एक साइड का डायरेक्शन तो आपको मिल रहा है, चाहे भले ही नीचे का हो, बियर्स कमा रहे हैं इसमें। तो यानी 17,500 तक आपको फॉलिंग नाइफ की तरफ राहुल भी बोल रहे हैं कि आपको दिख रहा है यहाँ एक आध दिन का पेन और हो सकता है। बैंक निफ्टी को संभलने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप बता रहे थे कि 40,000 के ऊपर होना चाहिए, 40,100 के ऊपर, लेकिन देखते हैं कि वहाँ कितना समय स्टे कर सकता है। लेकिन इस बीच कुछ ट्रेड्स देखते हैं। ये तो इंडेक्स पर बात हुई, यानी शॉर्ट ट्रेड की स्ट्रैटेजी होगी इंडेक्स पर। स्टॉक्स पर एक बार देख लेते हैं कि वहाँ कैसी मूव दिख रही है। तो पहले आज शॉर्ट से बात करते हैं कि शॉर्ट सेटअप कहाँ कहाँ दिख रहा है। चलिए, तो आज शॉर्ट सेटअप में सबसे पहले तो स्पॉट है अदानी के पास। अदानी एंटरप्राइज में आप लगभग 9-10% की गिरावट देख रहे हैं, 9% की गिरावट। और उसके अलावा दूसरा जो पैक लीड कर रहा है, मेटल्स हो, बैंक्स हो, वहाँ से गिरावट आ रही है और उसमें JSW स्टील आप वीक है। तीसरे नंबर पर SRF और फिर रियल एस्टेट स्पेस। तो 7 महीने के निचले स्पेस पर पूरा इंडेक्स बना हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर में भी अच्छी खासी गिरावट है, बिकवाली। अब इनमें से कहाँ सबसे ज्यादा फेवरेबल लगता है और फर्दर शॉर्ट करना, राहुल? जी देखिए प्रियंका जी, इन चारों नाम में से एक नाम है जो बहुत ही बेहतरीन सेटअप है शॉर्ट के हिसाब से। गोदरेज प्रॉपर्टीज में लगातार इनफैक्ट अप्रैल महीने से एक तरह से सेलिंग प्रेशर बिल्कुल जारी है। लोअर हाईज यहाँ पर स्टॉक ने बनाए हैं। और अगर मैं चार्ट टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर डेली और वीकली चार्ट्स पर बना हुआ है। अब इसका ब्रेकडाउन जो है वो आज के सेशन में आया है। 1129 जो इसका लो था, प्रीवियस पैनिक लो था, एक हमने फरवरी में बनाया था 3 फरवरी को, और दूसरा जो लो है हमने सितंबर में लास्ट ईयर बनाया था और उसके पहले जून में बनाया था। तो लंबे अरसे यानी कि मंथ ऑन मंथ चार्ट्स पर बड़े सपोर्ट लेवल्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में ब्रेक हुए हैं। और जनरली जब ऐसे ब्रेकडाउन्स आते हैं तो मोमेंटम डाउन मूव्स देखने को मिलते हैं। आज अगर मैं OI डेटा देखूं, तकरीबन 15% शॉर्ट एडिशन देखने को मिला है गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर। और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। देखिए पिछले ऑलमोस्ट साल भर से गोदरेज प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टर्स ने पैसे नहीं बनाए और इनफैक्ट अभी ये बेयर ग्रिप के अंदर एक तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से खास करके डेरिवेटिव्स में शॉर्ट बिल्टअप होने के बाद आ चुका है। मेरे हिसाब से 1,000 रुपए से लेके 950 रुपीज तक के लेवल, अगर आपका पोजिशनल माइंडसेट है, अगर आप 15 से 20 दिन इस ट्रेड को रख सकते हैं तो मेरे हिसाब से 10 से 15% यहाँ पर एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। हमारा टारगेट इसमें 1,000 और 950 का रहेगा। और इसे शॉर्ट आपको किस लेवल के स्टॉप लॉस से करना है, 1195 का लेवल एक क्रूशियल है। 1195 पे एक इंटरमीडिएट टॉप बनाया है स्टॉक ने, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखे। तकरीबन 80 पॉइंट की रिस्क है और नीचे में तकरीबन 160-170 पॉइंट की डाउनसाइड यहाँ पर कमाने को मिल सकती है। तो पोजिशनल बेसिस पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट करके चलिए, मेरे हिसाब से वीकनेस यहाँ पर बढ़ती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, डेरिवेटिव काउंटर है, आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को पोजिशनली शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ से 8-10% की और मूव देख पाएंगे डाउन साइड पे, तो आप यहाँ शॉर्ट करें, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे शॉर्ट बिल्टअप हमें दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल हमने सुबह देखा था थोड़ी सी तरफ FMCG में टिल्टेड तो दिख रहा था बाजार। उसमें आपके मैरिको जैसे काउंटर थे, ब्रिटानिया थे, लेकिन इनमें भी आप मूव्स इरोड हो गई हैं। क्या और कौन से स्पेसेस है आपके? इनफैक्ट जो फ्रेश शॉर्ट दिख रहे हैं उसमें अब डाबर में ज़्यादा दिख रहे हैं, हेवल्स जैसे काउंटर में दिख रहे हैं, सीमेंट्स में भी शॉर्ट दिख रहे हैं। और कौन से स्पेसेस हैं या कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर और गहरा सकती है ये गिरावट? देखिए जहां तक शॉर्ट्स का
शॉर्ट्स की बात है, देखिए प्राइमरीली लेफ्ट राइट एंड सेंटर बैंक निफ्टी को बहुत ही एग्रेसिव रूप से शॉर्ट किया गया है। इनफैक्ट ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने 42,000 के ऊपर, और वहां से जो रिजेक्शन आया वन वे हमने देखा है कि यहाँ पर प्राइस इरोजन हुआ है। इनफैक्ट कंपोनेंट्स में भी काफी हेवी डैमेज रहा है। पीएसयू बैंक्स में हमने सेलिंग प्रेशर देखा, प्राइवेट बैंक्स में भी लाइक समथिंग लाइक कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में हमने सेलिंग प्रेशर देखा। आईसीआईसीआई बैंक जो चल नहीं पा रहा था, तो बैंक्स के अंदर क्लियरली यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट्स है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो शॉर्ट ट्रेड है बैंक निफ्टी के अंदर अभी यहाँ पर लुक्रेटिव नहीं, यानी कि फ्रेश शॉर्ट शायद यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से एनबीएफसीज में है। इनफैक्ट हमारा जो आज का शॉर्ट ट्रेड है वो एनबीएफसी क्षेत्र से ही रहेगा। बजाज फाइनेंस में एक रिवर्सल देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी अर्ली फरवरी में, और लगातार 6500 पे बहुत सप्लाई देखा है स्टॉक ने। अब फाइनली आज एक ब्रेकडाउन आया है, स्टॉक ने अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की। 6300 के नीचे इसमें एक पोजिशनल शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ है। मेरे हिसाब से 6000 से लेके तकरीबन 5900 तक के लेवल्स आपको बजाज फाइनेंस में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली इसको शॉर्ट करके चलिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी डाउनसाइड यहाँ पर बनती हुई चलेगी। तो 6400 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करने की राय रहेगी ये सेटअप में। इनफैक्ट इस काउंटर ने बहुत मूव्स दी। जब ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे उसके बाद ये 56-5700 तक स्लाइड हुआ, उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक है 64 समथिंग तक गया भी, तो वहाँ से लॉन्ग ट्रेडर्स ने कमाया, और अब फिर से शॉर्ट ट्रेडर्स उसे नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये काउंटर तो शॉर्टिंग के लिए आपको अच्छा दिखता है। अब एक बार इनफैक्ट ये भी देख लेते हैं, क्योंकि राहुल कल एक्सपायरी भी है। अगर हम यहाँ से एक रिस्की, अगर एक व्यू क्लियर डायरेक्शन दिख रही है कि नीचे की तरफ बाजार है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल एक्सपायरी भी है, कि हो सकता है कुछ वॉलेटिलिटी रह सकती है, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग्स अनवाइंड भी हुए हो सकते हैं। सीमेंट पैक में पूरे हफ्ते पिछले अच्छे खासे लॉन्ग्स थे। इस हफ्ते की स्टार्टिंग में भी लॉन्ग्स देखने को मिले, प्राइस हाइक की वजह थी, और सारे काउंटर्स में आप डेरिवेटिव के सारे काउंटर्स देखें, कैश सेगमेंट के सारे काउंटर्स, सब में मूव अच्छी थी। लेकिन अब वहाँ के भी लॉन्ग्स जो ट्रेड है वो अब अनवाइंड होते जा रहे हैं। क्या शॉर्ट पोजिशंस भी बन रही हैं सीमेंट में? देखिए सीमेंट क्षेत्र में इनफैक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट है जो सेक्टरल लीडर है, जिसमें टेक्निकल रूप से काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इनफैक्ट बायोन डिप का सेटअप है क्लासिक, और मेरे हिसाब से ये जो डिप आई है 7200 के आसपास री एंट्री के मौके यहाँ पर बनने चाहिए। हमारा इसमें व्यू अभी भी पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ वो सीमेंट स्टॉक्स है जो ओवरऑल अदानी ग्रुप के करेक्शन के वजह से इफेक्टेड है, जैसे एसीसी हुआ, अंबुजा हुआ, इनमें हमने रिलेटिव कंपैरिजन में काफी वीकनेस देखी, और मेरे हिसाब से समय लगेगा इन चार्ट्स को यहाँ से इंप्रूव होकर वापस अपनी पुराने वाली लाइमलाइट में आने के लिए। तो मेरे हिसाब से सीमेंट में आप अल्ट्राटेक पे फोकस कीजिए। यस, लास्ट 2 दिन में थोड़ा पुल बैक जरूर है, लेकिन जो टेक्सचर है स्टॉक का अभी भी काफी स्ट्रांग है। जो अंडरलाइन स्ट्रेंथ है वो अभी भी बनी हुई है, और मेरे हिसाब से जो भी डिप आती है, मेरे हिसाब 17,500 अगर निफ्टी आता है तो सीमेंट में यहाँ पर एक पोजिशनल बायस पॉजिटिव रख के चला जा सकता है। 1-2 सेशन के बाद में मेरे हिसाब से आना चाहिए। और जैसे प्रियंका जी आपने कहा कि कल एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली एक्सपायरी में मुझे लगता है कि अब की बार काफी वीक हैंड जो है ऑलरेडी मार्केट से पिछली एक्सपायरी में ही निकल गए थे, लेकिन अब की बार जो हमने एक्सपायरी के एक दिन पहले सेल ऑफ देखा है, निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन देखा है, मेरे हिसाब से कल के एक्सपायरी नंबर्स में भी यहाँ पर एक काफी सारा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे रोलओवर्स और कम होते हुए दिखे। तो रोलओवर्स काफी कीनली वॉच किए जाएंगे अगले आज और कल के सेशन में। मेरे हिसाब से सीमेंट एज अ सेक्टर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये दो ऐसे सेक्टर्स है जहां पर स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर बनी हुई है, और जो भी डिप आता है मेरे हिसाब से बाय करके चलना चाहिए। तो ये दो सेक्टर के अलावा ब्रॉडर मार्केट जो है मुझे लगता है कि स्ट्रगल करेगा, मुझे लगता है कि वीकनेस बनी रहेगी, और कोई भी राइज आती है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तरफ से यूज किया जा सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपने हमें ये तो बता दिया कि इस वेयर इज द लाइट बियॉन्ड द टनल, उस पार है कहाँ उजाला कहाँ हो सकता है, यानी अगर आपको खरीदारी करनी है तो मौके कहाँ बन सकता है, सीमेंट स्पेस में बन सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसकी एक इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट भी है, ये बड़ी वजह भी है। अल्ट्राटेक सीमेंट में लगातार एक न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहा है, जिसकी वजह से ये काउंटर एटलीस्ट इतना वीक नहीं हुआ है, और यहाँ से 17,500 तक यानी एक डिप की आप इंतजार जब और फर्दर प्रेशर देखते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं सीमेंट काउंटर्स में, अल्ट्राटेक सीमेंट में। कुछ और काउंटर्स भी हम जो देख रहे हैं जिनमें लॉन्ग अनवाइंड्स हुए हैं, इनफैक्ट जितने भी डायग्नोस्टिक स्पेस के काउंटर्स थे, हॉस्पिटल काउंटर्स थे, वहाँ पर भी एक बस तो दिख रही थी, एक मूव दिख रही थी, लेकिन अब वहाँ के ट्रेड्स भी आपको डॉक्टर लाल पाथलैब जैसे स्टॉक्स भी हैं जो अब ट्रेड अनवाइंड हो रहे हैं। टोरेंट पावर जैसे कुछ ट्रेड्स अनवाइंड हो रहे हैं। टोरेंट पावर नंबर्स के बाद काफ़ी अच्छा चला भी था, इनफैक्ट पावर स्पेस में भी कई सारी बस भी हैं।
जी हाँ, राहुल। बिल्कुल प्रियंका जी राहुल इस देखिए पे या जो जी हाँ, बिल्कुल देखिए जो यहाँ पर फार्मा एज़ अ सेक्टर काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म ही रहा है, लेकिन थोड़ी-सी सिल्वर लाइनिंग हमने देखी थी कुछ सेशंस में। मेरे हिसाब से औरो फार्मा का सेटअप यहाँ पर जो डेटा है वो काफ़ी पॉज़िटिव है। इनफैक्ट अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। फॉलिंग मार्केट में यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से ये मूव स्टॉक को तकरीबन 490 500 तक ले जा सकता है ऊपर में। तो क्लियरली डेटा के हिसाब से मेरे हिसाब से औरो फार्मा में सेटअप प्रॉमिसिंग लगता है। 460 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय कीजिए। मेरे हिसाब से तकरीबन 490 500 तक के मूव यहाँ पर बनते हुए देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से सिलेक्टिव है मार्केट, ब्रॉड बेस्ड बाइंग वाला मार्केट नहीं है। एकदम चुनिंदा अपने ट्रेड्स रखे, कम ट्रेड्स करे लेकिन जहाँ पर कन्विक्शन हो वहां पर काम करे। आई थिंक ये वैसा मार्केट है। और मेरे हिसाब से जैसे वोलेटिलिटी थोड़ी शांत होती हुई दिखेगी और निफ्टी के अंदर स्टेबिलिटी 17,500 के पास आती हुई दिखेगी, तो मेरे हिसाब से एक बार गियर चेंज करने का मौका आएगा। तो फिलहाल एकदम सिलेक्टिव रहे, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और जहां पर कन्विक्शन लेवल रिलेटिवली अच्छा है वहीं पर काम करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट ये थोड़े से कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप का सेटअप दिख भी रहा है और उसमें ऑरो फार्मा को तो आपने डिस्कस किया। इनफैक्ट ये तो आपकी स्ट्रैटेजी भी है। कोई और आपकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी है राहुल? जी, अब प्रियंका जी देखिए बैंक्स में जैसे हमने कहा कि वीकनेस है, लेकिन उसमें से जो पीएनबी का सेटअप है मेरे हिसाब से इसमें एक नीचे का टारगेट आना बाकी है। पीएनबी ने आज इनफैक्ट अपना एक 48 का सपोर्ट था जो 48 हाफ का सपोर्ट था जो इसने ब्रेक किया। 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। मेरे हिसाब से ये 45 तक नीचे में जाता हुआ दिख सकता है। तो एक ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि 49 हाफ का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि तकरीबन ₹45 तक के लेवल, यानी कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वहां तक की मंदी यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। क्लियरली पीएसयू बैंक्स यहाँ पर बेरिश फेज में है और खास करके एक्सपायरी के पहले मुझे लगता है कि एक यहाँ पर डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो अगले दो सेशन के लिए मेरे हिसाब से पीएनबी बैंक में शॉर्ट ट्रेड ली जा सकती है। पहला हमारा शॉर्ट ट्रेड बजाज फाइनेंस में था, दूसरा पीएनबी बैंक में। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों आइडियाज में अच्छा मुनाफा नीचे में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगा के जरूर चले। अगर निफ्टी 17,500 पहले ही आ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कर ले, क्योंकि 17,500 पे हमें उम्मीद है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है। बैंक्स और फाइनेंस को आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, क्लियर ट्रेंड है बीएनबी और बजाज फाइनेंस। लेकिन लॉन्ग साइड पे आपको जहाँ लगता है उसमें औरो फार्मा है और आपको 17,500 के लेवल्स पर आकर कुछ स्पेसेस में सीमेंट जैसे स्पेस पसंद आते हैं। लेकिन ये जो वाइट गुड का स्पेस है राहुल, क्योंकि ट्रिगर इनके क्लियर है और ये चल भी रहे हैं, वोल्टा जैसे काउंटर हो, सिम्फनी जैसे काउंटर्स हो, वहाँ पर अभी भी गेनर्स हैं, अट्रैक्शन बना हुआ है। क्या बड़ा मूव अब भी पॉसिबल है? ट्रेडिंग गेन्स मिल सकते हैं अभी भी वोल्टा जी जैसे हाँ, देखिए काउंटर में, वोल्टा सिम्फनी? जी हाँ, बिल्कुल देखिए वोल्टास का काफी लंबा अरसा था जब स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया और ये अंडर परफॉर्मेंस अभी यहाँ पर रिवर्स होती हुई दिख रही है। देखिए वॉल्यूम्स पे मेरी नजर है और वॉल्यूम्स काफी बड़े, यानी कि मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल हैंड्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं और फॉलिंग मार्केट में स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया आज के सेशन में। मेरे हिसाब से एक छोटा मोटा डिप आया, इसे बाय करना चाहिए। 860 का लेवल, 870 का लेवल अच्छा री एंट्री पॉइंट है। वो डिप में आई थिंक बाय करने की राय रहेगी, बाय ऑन डिप की राय रहेगी। मेरे हिसाब से ये स्टॉक स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें वापस अपने जो पुराने ₹1,000 तक के लेवल से वहां पर आता हुआ दिख सकता है। तो डिप पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 840 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल, अच्छा मीडियम टर्म रिवर्सल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जहां तक सिम्फनी का सवाल है, ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव देखा है। मेरे हिसाब से ये मूव कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 1220 तक की जो हाई है, जो हमने तकरीबन अप्रैल महीने में लगाए थे, आई थिंक ये हाईज यहाँ पर टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो क्लियरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है व्हाइट गुड्स के अंदर। उसमें से ये दोनों नाम हमें पसंद आते हैं। सिम्फनी में मेरे हिसाब से यहाँ पर भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1220 का टारगेट के लिए बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1080 पर और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मूव बना रहेगा। देखिए पूरे बाजार में जब सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है और रीजंस आपके पास शॉर्ट करने के सारे हैं, तो उसमें कोई तो स्पेसेस होते हैं जहाँ पे लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए भी मौके होते हैं। तो सिम्फनी हो, वोल्टास हो, ये स्पेस है, राहुल को पसंद आता है। और वोल्टास जैसे काउंटर से तो बहुत समय तक अंडर परफॉर्मर रहे हैं, बड़े ड्रैगर रहे हैं, या भी अपनी उस रिवर्सल से, उस पूरी अंडर परफॉर्मेंस से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ समय का एक सिक्लिकल ट्रेड होता है, तो इसमें आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। एक क्विक स्टॉक, लास्ट स्टॉक रहेगा राहुल, क्योंकि हमने देखा एबट इंडिया, यहाँ पर भी आपको एक शॉर्ट कवरिंग भी दिखी है, हालांकि बहुत बड़ी मूव नहीं है, और क्योंकि बाजार आज डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड है और एबट जब चलता है तो एक बार के लिए मूव देता है आपको। क्या बड़ी मूव इस बार पॉसिबल है या फिर ये बहुत छोटा मोटा सा एक बाउंस है?
जी हाँ, प्रियंका जी देखिए, हर बुल मार्केट में एक बेयर मार्केट होता है और हर बेयर मार्केट में एक बुल मार्केट होता है। तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा है। और जहाँ तक एबॉट का सवाल है, मेरे हिसाब से ये एक फीबल मूव हो सकता है। ज़्यादा इस बाउंस बैक की क्वालिटी में मुझे थोड़ा-सा संदेह है। मेरे हिसाब से ज़्यादा हमें 20,600 तक का अप मूव देखने को मिल सकता है और फिर फिज़ल आउट होता हुआ दिखेगा। तो एक बड़ा मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट स्टॉक ने क्रूशियल सपोर्ट जो था इसका 20,550 का, वो इसने ब्रेक किया है। तो उसके नीचे मेरा बायस सेल ऑन राइज का रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर उनका 20,400 के आसपास आता है, तो शॉर्टिंग करने की राय रहेगी। एफ&ओ में है ये। इनफैक्ट पोजिशनली यहाँ पर जब रिवर्सल कंफर्म होता है तो एक बेरिश ट्रेड लिया जा सकता है। तो इस बाउंस बैक में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मूव आना चाहिए। ठीक है, फाइन, आप इसे नहीं पसंद कर पा रहे इतना, ठीक है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने कई सारे ट्रेड डिस्कस किए जिसमें हमें डायरेक्शन क्लियरली नीचे की तरफ अभी दिख रही है। 17,500 तक के लिए एक बार लग रहा है जाते हुए। और इस बार लास्ट वीक तो एक्सपायरी ने बहुत सरप्राइज किया था, 18,100 के ऊपर हुई थी, लेकिन इस बार उस तरह का सरप्राइज शायद कम ही चांसेस लगते हैं। शुक्रिया राहुल, आज समय देने के लिए, इस सारी रिकमेंडेशन और व्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए और बढ़ते हैं आगे। एक